बोलो माँ लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी पूजन दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदा गृहस्थलों के मकानों में यत्र तंत्र विचारण करती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अस्थायी रूप से निवास करती हैं। वास्तव में दीपावली धनतेरस से नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन इन तीनों पावों का समुदायक है। कहते हैं कार्तिक अमावस को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा असुरी विपत्तियों के प्रतीक रावण दिक संहार करके अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राजरोहण पर दीप मालाएं जलाकर महाउत्सव मनाया था। इसीलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। अंत वह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग अपने वही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वह पथ भ्रष्ट न हो जाए, इसीलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। दीपावली पर जुआ खेलने की प्रथा भी है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना है। इस प्रथा के साथ भगवान शंकर तथा पार्वती के जुआ खेलने के प्रसंग को भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर पराजित हो गए थे। इस युद्ध क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाएगा। पूजा का विधान कर घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू के पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ, लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल, चावल, हलवा, पूरी, बड़ा कदली फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इस मोली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उसे रोली लगाओ। दो खुमाचा में दीपक रखो। 6 चौमुखे दीपक बनाओ। 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मूली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाब, धूप आदि सहित पूजा करें। पूजा पहले पुरुष करे, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोने
पर जलाकर रखो। एक छोटा तथा एक चमुखा दीपक रख कर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विविध पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपये सवा शेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गुवार फली तथा 5 लड्डू रख कर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। दीप का काजल सब स्त्री पुरुष को आंखों में लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन घर में बिल्ली आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। बड़ों के चरणों की वंदना करनी चाहिए। दुकान गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे दीपावली पूजन के उपरांत चूने अथवा गेरू में रुई भिगो कर चक्की, चूल्हा, सिलाई, लोटा तथा छात्र सूप का तिलक काढ़ना चाहिए। दूसरे दिन 4 बजे प्रातःकाल उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दारिद्र जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी। भाग दलिद्र लक्ष्मी आई, ऐसे कहते जाओ। माँ लक्ष्मी की कहानी सुनो। कथा। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुशोभित करना चाहिए। अन्य देवी देवता सहित लक्ष्मी जी का पचार पूजन करना चाहिए। पूजनों उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजा के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यह समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसीलिए अब हम अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वह क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शयन पाकर यहीं सोए रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वह कहीं भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन करने, उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। दीपक को सर्वनिष्ठ विनती हेतु अपनी मस्तक पर घुमा कर चौराहा पर शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाया
कर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं उनका भी पता करना चाहिए। यदि वह आग जलाकर खेलते और उसमें ज्वाल प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस बरस भयानक अकाल पड़ेगा। आदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुखी तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। आदि वह आपस में लड़ें तो राजा युद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनवृद्धि की संभावना करनी चाहिए। आदि वह घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। आदि बालक लिंग पकड़ कर कीड़ा करे तो भय विचारी फैलाएगा। उसके अन्न या जल चुराने का अभिप्रिय होगा। अकाल होगा। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। जो मंदिरों में दीपक दान करता है या नदी के किनारे गंगा के किनारे दान करता है, पीपल के नीचे जलाता है, चौराहा पे जलाता है, और जो अपने पुरोहित के घर के दरवाजे के आगे जलाता है, उनके पितरों की सदगति होती है। जो दिवाली में जोत बत्ती दान करता है, ये दीपक दान बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका जैसे पुरोहित दूर हो और आपके पंडित कोई पास पड़ता हो तो आप पंडित के दो दीवा जरूर पंडित के घर में जलाना चाहिए। क्योंकि दीप दान बच्चों देखो, मंदिर में दीप दान करो, पीपल के नीचे दीप दान करो, चौराहा पे दीप दान करो, और इसके तुलसी के नीचे दीप दान करो, और गंगा के किनारे करो या नदी के किनारे करो। आप दीप दान का महत्व तो बहुत है। अगर आप ब्राह्मण के घर में अगर आप बच्चों 11 दीप दान कर आते हो, तो अगर आपके घर में ब्रह्म हत्या है, आपके घर में ब्रह्म हत्या लगा हुआ है आपके ऊपर, तो बच्चों ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाता है। दीप दान बहुत ही बड़ा दान होता है। जैसे गौ का दान होता है वैसे दीप दान होता है। ये दीपावली में, बड़ी दिवाली को दीप दान का महत्व बताया गया है। तो जैसे आप अपने घर में दीप जलाते हो तो सबसे पहले आप अपने जो मंदिर बना रखा है आपने, मंदिर में जलाओ बच्चों। सबसे पहले अपने मंदिर में जलाओ, फिर इसके बाद अपने रसोई में जलाओ, फिर इसके बाद बाहर गेट के पास जलाओ, फिर आप जो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के पास जलाओ, नहीं तो अपने चारों तरफ जलाओ, और भगवान के मंदिर में जाके जला के आओ बच्चों। देख लेना बच्चों, आप लोगों की मनोकामना माता रानी जरूर पूर्ण करेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। और एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ बच्चों। चांदी का सिक्का हो आपके घर में, पुराना हो चाहे नया लिया हो आप, चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के में सतिया बनाओ, एक साइड पूरा सतिया बनेगा, और एक दफ़े ये पीछे जो आप पलटोगे, इधर सतिया बना लिया और पीछे पलट के आप छाबड़ी बनाओ। छाबड़ी उसको कहते हैं 7 बिंदी को, 7 बिंदी लगाओ उसमें। और बेटे गुलाबी कागज होगा, गुलाबी कागज में आप वो शुभ लाभ लिख के, और गुलाबी कागज में ऊपर सतिया होगी, नीचे छाबड़ी आप रख दो, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी को रखो, थोड़ा सा चावल लगा रख के। और बच्चों जब आप पूजा पाठ कर लो, और जिस दिन आपकी हटड़ी बंधती हो, जिस दिन आप मतलब भैया दूज को बधाते हैं, कोई गोवर्धन को बधाते हैं, जो अन्नकूट को, तो आप उस टाइम अगर आप बधाओ तो वो चांदी का सिक्का उस जो आपने गुलाबी कागज में रख रखा वैसे के वैसे लपेट के आप अपने तिजोरी में रख लो। देखना बच्चों, आपका जो इच्छा से रखोगे आपकी माँ मनोकामना पूर्ण करेगी, और माँ आपके तिजोरी का बिल्कुल तिजोरी में धन भरा ही रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव हरि बच्चों। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।